हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑप्टिक्स, राइट। ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये ऑप्टिक्स की दो सेक्शन है हमारे सिलेबस में। एक सेक्शन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स एंड एक सेक्शन है वे ऑप्टिक्स, सही है। एक रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट हम लोग 11th में डिस्कस करेंगे एंड वे ऑप्टिक्स वाला पार्ट हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अभी ये जो ऑप्टिक्स है या रे ऑप्टिक्स है, तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स? स्टडी ऑफ लाइट, राइट। एंड जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइट बाय कंसिडरिंग rectilinear propagation of light. By considering rectilinear propagation of light. What do you mean by ray optics? So ray optics is the study of light by considering rectilinear propagation of the light. What do you mean by rectilinear? तो rectilinear का मीनिंग होता है straight line. rectilinear का मीनिंग क्या होता है? straight line motion, right? तो क्या कंसीडर करना है आपको यहाँ पर कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। तो स्टडी ऑफ लाइट बाय कंसीडरिंग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स, राइट। तो ये जो लाइट है, ये पूरा का पूरा चैप्टर किसके साथ डील करता है? लाइट के साथ। तो तुम्हें लाइट के रिलेटेड कुछ पॉइंट पता होने चाहिए, राइट। जैसे कि लाइट का स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये स्पीड कहाँ पर होता है? तो ये स्पीड होता है वैक्यूम में। कहाँ पर होता है स्पीड? वैक्यूम में। उतना ही स्पीड हम लोग किसके अंदर मानते हैं? एयर के अंदर मानते हैं, सही है। एंड हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, राइट। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होता है? रेयर मीडियम में एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम में, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, बाद में आता है एयर के अंदर, बट ये दोनों अप्रोक्सीमेटली क्या सेम है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बाद में स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम। हर एक मीडियम के लिए स्पीड क्या होगा? अलग अलग होगा, सही है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। उसके बाद क्या है? प्रॉपर्टीज। तो लाइट के प्रॉपर्टीज कौन से है? बहुत सारे देखा जाए, वो सारे डिस्कस करने हैं हमें। पहला प्रॉपर्टी आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा प्रॉपर्टी आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 11th में हमें मेनली ये दो पॉइंट पे फोकस करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड जब हम लोग 12th में जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे और 2-3 प्रॉपर्टी, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब कुछ हम लोग 12th में डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिक क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ लाइट। तो लाइट तो हमें पता है कि कोई भी बल्ब ऑन करोगे, ट्यूबलाइट ऑन करोगे तो आपके रूम का ब्राइटनेस बढ़ता है। बट उसको अगर पेपर पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो वो हमें डिस्कस करना है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। हाउ टू रिप्रेजेंट अ लाइट ऑन पेपर। तो टू रिप्रेजेंट अ लाइट हम लोग यूज करते हैं एरो का। किसका यूज करेंगे? एरो का। एंड दिस एरो इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। एंड ये रे ऑफ लाइट कैसा मोशन परफॉर्म करता है? रेक्टिलिनियर मोशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट। इसका जो टेल है वो इंडिकेट करता है सोर्स ऑफ लाइट, लाइट कहाँ से आ रहा है। हेड क्या इंडिकेट करता है कि रे ऑफ लाइट जा कहाँ पे रहा है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ लाइट? बाय यूजिंग रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मतलब बेसिकली क्या होता है? एरो होता है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बीम ऑफ लाइट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय बीम ऑफ लाइट? बीम ऑफ लाइट होता है ग्रुप। किसका ग्रुप? ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। अगर बहुत सारे रे ऑफ लाइट आपके पास है तो उसे क्या कहा जाता है? बीम ऑफ लाइट, राइट। सिंपल एक एरो के रे ऑफ लाइट कहा गया एंड मल्टीपल एरो को क्या कहा गया? बीम ऑफ लाइट। ये जो बीम ऑफ लाइट है इसके 3 टाइप है हमारे पास। कितने टाइप है? 3 टाइप है।
एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक होता है कन्वर्जिंग और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, एंड एक होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कितने टाइप है अपने पास? तीन। एक है पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। एज द नेम सजेस्ट, if all the ray of lights are parallel to each other, it is called as parallel beam of light, right? एंड अगर मान लो सारे रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रहे, सारे रे ऑफ लाइट, जितने भी रे ऑफ लाइट है एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे, दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एंड सारे रे ऑफ लाइट अगर एक ही पॉइंट से निकल रहे तो दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, राइट? If all the ray of lights are parallel to each other, it is called as parallel beam of light. If all the ray of light are meeting at a point, it is called as convergent beam of light. And what is divergent? If all the ray of light are starting from the same point and diverging in all direction, it is called a divergent beam of light. Right? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? तुम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना पढ़ेंगे एंड उसके प्रॉपर्टी, उसके लॉज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट? मान लो आपके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है आपके पास? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे ये वाला। दिस इज कॉल्ड एज एक्स वाई इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस के ऊपर कंसिडर करो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है। इस सरफेस के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, ऐसे यहाँ पर, राइट? दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट है जो इसके ऊपर इंसिडेंट है। अभी ये रे ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जाएगा, सही है? दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। बहुत ही बेसिक है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे जो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे कांटेक्ट बना रहा है, वहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसका नाम क्या है? नॉर्मल। तो यहाँ पे देखो तीन पॉइंट है, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, एक है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट एंड एक है नॉर्मल। All the angles are measured with respect to normal. So angle made by incident ray with normal is called as angle of incidence. Angle made by reflected ray with respect to normal is called as angle of reflection. बाद में और एक दो एंगल होते हैं, ये वाला एक एंगल होता है, ये वाला एक एंगल होता है। This angle is called as glancing angle of incidence and this angle is called as glancing angle of reflection. तो यहाँ पे मेन तो दो ही एंगल है, एक आई एन एक आर है। व्हाट इज आई? इट इज एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही है? उसके बाद आते हैं अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। कितने लॉ है हमारे पास? दो लॉ है। पहला लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? I इज इक्वल टू क्या होगा? R होगा, राइट? बाद में सेकेंड लॉ क्या कहता है? दैट इज इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in the same plane। ये है इसका सेकंड लॉ। तो रिफ्लेक्शन के कितने लॉ आपके पास? दो लॉ है। पहला लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर मैं इसका वेक्टोरियली इसका इक्वेशन लिखूं, अगर हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखे सेकंड लॉ का, वो कैसे आता है? देखो, इसको लिखा जाता है इंसिडेंट रे का कैप क्रॉस एन का कैप इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे का कैप क्रॉस एन का कैप। अभी ये क्या है? तो कैप मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो आई आर वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर एंड आर आर वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर, अगर ये दोनों सेम है, राइट, डायरेक्शन वाइज है क्योंकि कैप है, तो मतलब ये क्या है? आपका सेकंड लॉ है। देखो, आई आर इधर जा रहा है, ये नॉर्मल इधर है, तो अगर इसका डायरेक्शन देखूंगा मैं तो डायरेक्शन किधर आएगा? बाहर, आई आर क्रॉस एन का। एंड आर
आर क्रॉस एन का अगर डायरेक्शन देखिए, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल, तो ये बाहर आएगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन किधर है, बाहर है। मतलब क्या है, उसका एक मीनिंग होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, राइट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके दो टाइप है, देखो हमारे पास। एक होता है आपका, अगर आपको एक ऐसा स्मूथ प्लेन सरफेस दिया है, इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, तो इधर रिफ्लेक्ट होगा, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये भी क्या होगा, आई होगा। इवन यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, तो ये वाला रिफ्लेक्ट होगा, इसके लिए भी क्या है, ये वाला आई है, तो ये वाला भी क्या होगा, आई होगा। दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। एंड मान लो आपके पास एक सरफेस, ऐसा सरफेस दिया है, उसके ऊपर जो रे ऑफ लाइट है, वो रे ऑफ लाइट ऐसे ही इंसिडेंट हो रहा है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट क्या होगा, देखो एक इधर जाएगा, तो ये I1 है, तो ये I1 होगा। अभी इसके लिए जो नॉर्मल है, ये कुछ ऐसे आएगा, ये I2 है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, ये I2 होगा, ये कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग आने वाला है। एंड इसके लिए भी क्या होगा, अभी आपका जो नॉर्मल है, नॉर्मल ऐसे आएगा, तो ये जाएगा ऐसे, ये I3 है, तो ये भी क्या होगा, I3 होगा, राइट। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, इसे कहा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपका जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो प्लेन सरफेस होता है। एंड डिफ्यूज में क्या है, वो प्लेन नहीं होगा, इर्रेगुलर सरफेस होगा। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एंड दोनों रिफ्लेक्शन के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, दैट इज दोनों रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ओके, तो ये था आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कि किसे और तुम लोग ऑब्जेक्ट कहोगे, किसे तुम लोग इमेज कहोगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये बार बार पॉइंट आने वाला है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड इमेज क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। तो याद रखो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का, उसे क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इमेज, तो इमेज होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, दोनों का भी, रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्टेड आएगा, रिफ्रैक्शन के केस में रिफ्रैक्शन आएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एज इमेज, राइट। अभी इसमें भी दो कैटेगरी आती है कि ये रियल होगा या वर्चुअल होगा, राइट। कि रियल होगा या वर्चुअल होगा। चलो यहीं पे लिख देता हूँ कि रियल कब कहोगे एंड वर्चुअल कब कहोगे। कोई ऑब्जेक्ट रियल कब है, वर्चुअल कब है। तो रियल का मीनिंग क्या होता है, देखो, रे ऑफ लाइट actually intersect, if ray of light actually intersect हो रहे हैं तो उसे कहा जाता है real, and if ray of light appears to intersect, ray of light appears to intersect, it is called as virtual, right. तो intersection point of incident ray is called as object, intersection point of reflected or refracted ray is called as image. If ray of light actually intersect, it is called as real. If ray of light appears to intersect, it is called as virtual, right. चलो एक एग्जांपल भी देखते हैं इसका। सामने मान लो ये वाला आपके सामने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मिरर है मान लेना,
यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट ओ को, राइट। अभी ये ऑब्जेक्ट ओ से कितना रे ऑफ लाइट निकलेगा, मल्टीपल। एक यहाँ से निकला, इधर चला गया, रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया, एक रे ऑफ लाइट इधर चला गया और वो रिफ्लेक्ट होके इधर आ गया। अभी इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज मिरर के अंदर कहाँ पे बनता है, बैक साइड पे बनता है। ये वाला इमेज है, इसको हाँ ये आ गया ऐसे, ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होता है, ये तो हमें पता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है वर्चुअल, इमेज कैसा है, रियल है वर्चुअल, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहले देखो, ऑब्जेक्ट मतलब इंसिडेंट रे होता है, इमेज मतलब रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो ये वाला जो रे है जो इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट है, ये वाला क्या है आपका इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। यानी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, एंड एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहा है। तो रे ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट मतलब वो क्या देगा आपको, रियल देगा। मतलब ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। एंड ये वाला देखो, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। एंड रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रहा है, डाइवर्जिंग रे है, राइट, दूर जा रहा है यहाँ से। तो इधर तो इंटरसेक्ट नहीं होगा। अगर इसको मैं बैक ट्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो बैक ट्रेस करने के बाद ये देखो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। तो अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है, मतलब ये कैसा इमेज देने वाला है, वर्चुअल इमेज। एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे मतलब इमेज होगा, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है मतलब वर्चुअल इमेज होगा, राइट। तो इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन रियल ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्ट इमेज, एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहा है तो रियल है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है तो वर्चुअल है, राइट। अभी ये रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं डेली, राइट। आप लोग मिरर के सामने खड़े हो तो आप क्या है, ऑब्जेक्ट हो। अगर आप लोग मिरर के सामने खड़े हो, एंड ऑब्जेक्ट कैसे है, रियल। एंड आपका जो इमेज होता है वो कहाँ पे होता है, वो मिरर के अंदर होता है। वो कैसा है, वर्चुअल है। अभी इसके उल्टा हो सकता है क्या, तो हो सकता है। कैसे, देखो ये मिरर है, राइट। अभी ये मिरर पे क्या है, मान लेना एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट है, कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है। तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, ये वाला रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, सही है। अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई करो रिफ्लेक्टेड रे कौन सा, इंसिडेंट कौन सा है। तो ये वाला आपका इंसिडेंट रे है, ये वाला आपका इंसिडेंट रे है, राइट। अभी ये इंसिडेंट रे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, अगर तुम लोग इसको ऐसे ट्रेस करते जाओगे तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे अपीयर हो रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो सकता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है। अभी अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है, मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एंड ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट जो कि एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये क्या है आपका इमेज। कैसा इमेज है, रियल इमेज, राइट। तो ऑब्जेक्ट रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, इमेज रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुम लोग जल्दी से। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, इमेज का डेफिनेशन, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पूरा चैप्टर में काम में आने वाला है ये रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिरर। अभी मिरर के कितने टाइप है हमारे पास, तो मिरर के दो टाइप है, एक होता है प्लेन मिरर एंड एक होता है स्फेरिकल मिरर। अगेन स्फेरिकल मिरर के दो टाइप है, एक है कॉनकेव एंड एक है कॉन्वेक्स, राइट। तो अभी हमारा डिस्कशन इस लेक्चर में होगा प्लेन मिरर का। किसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, प्लेन मिरर का डिस्कशन करने वाला है। और ये लेक्चर पूरा चलेगा प्लेन मिरर का 2-3 लेक्चर तक। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो ये प्लेन मिरर होता क्या है, तो प्लेन मिरर मतलब है क्या, देखो एक ग्लास सरफेस है, क्या है, ग्लास है। एक फ्लैट ग्लास सरफेस लिया, उसको हम लोगों ने एक साइड से कोटिंग की, राइट। ये क्या है आपका कोटिंग है, पॉलिश सरफेस है। एंड ये वाला जो साइड होता है जहाँ से आप लोगों ने कोटिंग नहीं की है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एंड इसे क्या कहा जाता है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर बेसिकली क्या है, इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो इट इज अ फ्लैट ग्लास सरफेस। क्या है,
flat glass surface with coating on one side, with coating on one side। एक साइड पे हम लोग पॉलिश करेंगे एंड एक साइड पे ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा उसका इमेज देखने के लिए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा रहेगा, राइट लेफ्ट में या राइट में, मिरर के रिस्पेक्ट में तो लेफ्ट में खड़ा रहेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने हमेशा ऑब्जेक्ट खड़ा होता है, सही है। तो ये है प्लेन मिरर। अभी प्लेन मिरर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका डिस्कशन करेंगे हम लोग कि प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसा बनता है, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, वो कैसे दिखाई देगा। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट डाउन हेडिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्लेन मिरर। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो ऐसे 7-8 पॉइंट है, डिस्कस करेंगे वन बाय वन हम लोग कि अगर प्लेन मिरर के अंदर आपको उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है, तो अगर वो इमेज डायग्राम ड्रॉ करना है तो कम से कम दो रे ऑफ लाइट लगने वाले हैं। कैसे, देखो पहला पॉइंट क्या है, एटलीस्ट 2 rays of light required to form image of an object। पहला पॉइंट क्या है, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है तो कम से कम कितने रे ऑफ लाइट आपको कंसीडर करना है, 2। तो उससे क्या बनेगा, एक प्रॉपर इमेज बनेगा। हाँ 2 से ज़्यादा होगा तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट जो डायग्राम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा। जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट ले लो, इसका मुझे इमेज देखना है कहाँ पे बनेगा, उसका रे डायग्राम बनाना है। तो देखो एक रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकल सकता है, इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट निकल सकता है, राइट। मुझे कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो एक रे ऑफ लाइट निकला, रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, एक रे ऑफ लाइट इधर गया, एक रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, राइट। अभी ये जो तो रिफ्लेक्टेड रहे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये आपका क्या है, इमेज है, राइट। तो 2 रे ऑफ लाइट मैंने कंसीडर किए जिससे क्या बना, यहाँ पर इमेज बना। चाहिए तो तुम लोग मोर देन 2 भी ले सकते हो, चलो मैंने ये वाला लिया तो ये रिफ्लेक्ट हुआ, राइट। तो ये भी यहाँ पे आ रहा है, इवन मैं यहाँ पर भी एक कंसीडर कर सकता हूँ ऐसे। तो ये भी जब रिफ्लेक्ट होगा तो भी ये यहाँ पे आएगा, ये भी क्या होगा, इसी पॉइंट पे आने वाला है, राइट। बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हमें बनाना नहीं। डायग्राम जितना सिंपल दिखने में अच्छा होगा उतना ही आपको इजीली समझ में आएगा। तो हमेशा क्या करते जाओ तुम लोग, अगर डायग्राम बनाना है रे डायग्राम, तो कितने रे कंसीडर करोगे तुम लोग, 2 रे कंसीडर करोगे, राइट। तो एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा होगा। तो देखो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रियल है, प्लेन मिरर के लिए, सिर्फ प्लेन मिरर के लिए डिस्कस कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल। एंड अगर ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है तो इमेज जो बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, रियल बनेगा। तो ये दोनों का जो नेचर होता है प्लेन मिरर के लिए वो कैसा है, अपोजिट नेचर है। रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज होगा, राइट। इसके पहले जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है उस केस में दोनों के भी एग्जाम्पल मैंने दिए थे, रियल वर्चुअल, वर्चुअल एंड रियल का। पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3 क्या है, देखो ये मान लो मिरर है, सही है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट खड़ा है ऐसे, ऑब्जेक्ट ए बी, राइट। ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, देखो ये कितना डिस्टेंस पे है, मान लो d डिस्टेंस पे, तो उसका मुझे इमेज ड्रॉ करना है। तो इसका जो इमेज बनता है वो इमेज भी ऐसे ही बनेगा, a डैश b डैश, राइट। तो ये जो इमेज होता है, थर्ड पॉइंट क्या है, देखो इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। इरेक्ट होता है एंड सेम साइज का होता है। इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इरेक्ट मतलब नॉन इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसे दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, नॉन इन्वर्टेड और इरेक्ट। अगर ऐसे दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो इमेज
इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। अच्छा, सेम साइज मतलब मैग्नीफाई हो रहा है क्या? नहीं, इसका मीनिंग है उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है? 1। एक बार एक सीईटी लेवल क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना है, कितना आएगा मैग्निफिकेशन? 1 आएगा, राइट। अभी पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 क्या है देखो यहाँ पर। अभी डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। ये डिस्टेंस जितना होगा क्या वही डिस्टेंस ये वाला आने वाला है, राइट। तो पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि फॉर अ प्लेन मिरर जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस मैग्नीट्यूड वाइज। कैसे? मैग्नीट्यूड वाइज। क्यों कह रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड वाइज? देखो कि मान लेना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, सही है, उसका जो इमेज बनेगा इस साइड बनेगा ऐसे। अभी ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है? तो डिस्टेंस के लिए तो रेफरेंस पॉइंट लगता है ना। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा मिरर को ही रेफरेंस मानते हैं। किसे रेफरेंस मानोगे तुम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए? मिरर को। तो मिरर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? लेफ्ट साइड पे है एंड इमेज राइट साइड पे। तो इसको लिखा जाता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड ये डिस्टेंस कैसा है? डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, राइट। तो ये क्या आएगा? XOM इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो इसका वैल्यू क्या है? दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो वेक्टोरियली उसको लिखना चाहोगे तो XOM वेक्टर इज इक्वल टू XIM वेक्टर। वो भी कैसा आएगा? माइनस आएगा, बिकॉज बोथ आर अपोजिट वेक्टर। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में जब हम लोग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे इन प्लेन मिरर तो वहां पे ये वाला रिलेशन बहुत काम में आने वाला है। XOM वेक्टर इज इक्वल टू माइनस XIM वेक्टर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। आ गया समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ये आते हैं अभी पॉइंट नंबर 5 पे। हो गई। जो ये सब कुछ आप लोगों ने प्लेन मिरर जो है ना, ये सब कुछ तुम लोग ने स्कूल सेक्शन में पढ़ा है। सिर्फ नया पॉइंट क्या आ गया देखो यहाँ पर, ये वाला वेक्टर वाला पॉइंट आ गया, माइनस पॉइंट आ गया यहाँ पर, राइट। तो ऐसे जो छोटे छोटे पॉइंट है नए आपके लिए, वो अच्छे से याद रखो। बाकी सब कुछ तो अपना पुराना ही है। अभी पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? प्लेन मिरर reverses the direction which is perpendicular to mirror, कैसे? देखो ये प्लेन मिरर है, राइट। इसके सामने मैंने क्या किया? एक रॉड को रखा है ऐसे, राइट। ये रॉड के पॉइंट मान लो A, B, C, D, ऐसे 4 पॉइंट दिए है। इसका इमेज कैसा बनेगा? इसके अंदर हमें ड्रॉ करना है उसका इमेज डायग्राम। इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो क्लॉक प्रॉब्लम्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्लॉक है तो बोलो उसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसे पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर ये है इसका इमेज, राइट। अब ये B जितना डिस्टेंस पे उतना डिस्टेंस पे B डैश होगा, ये C डैश, यहाँ पे A डैश होगा, एंड यहाँ पर क्या होगा? D डैश। मतलब जो परपेंडिकुलर है उसको इसने क्या किया? रिवर्स किया। क्या किया उसने? रिवर्स किया है, राइट। ओके, अभी इसको ही अगर मैं लिखना चाहूँगा एक्सिस में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका z एक्सिस। इसका इमेज का अगर हम लोग देखेंगे तो इमेज का कैसे आएगा? परपेंडिकुलर कौन है? x, वो रिवर्स हो जाएगा, y वैसे ही रहेगा, z वैसे ही रहेगा। सिर्फ कौन रिवर्स होने वाला है? x डायरेक्शन रिवर्स होगा। आ गया समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 क्या है देखो? दैट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या पढ़ना है हमें? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। 2 ही पॉइंट अभी, एक रिवर्सिबिलिटी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है देखो, अगेन बेसिक पे आ जाओ। ये आपका है मिरर,
इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, वो रिफ्लेक्ट होके इधर चला गया। हमें पता है ये वाला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आपको अगर बोला गया कि बोलो ये डायग्राम के लिए अगर ये दिस इज इंसिडेंट रे विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा। तो देखो अभी ये वाला इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन होता है, नॉर्मल होता है, तो यहाँ पर नॉर्मल भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। मतलब देखो जिस पाथ पे ऑब्जेक्ट आ रहा था बिल्कुल उसी पाथ पे ऑब्जेक्ट चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? इफ रे ऑफ लाइट retraces its path right after reflection, it is called as रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। एंड रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का प्लेन मिरर के लिए कंडीशन क्या है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो उस केस में रिवर्सिबिलिटी होगा, लाइट अपना पाथ रिट्रेस करेगा। दो कंडीशन है, इफ रे ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ इंसिडेंट रे मेक्स ए 90 डिग्री विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उस केस में भी लाइट क्या करेगी, अपना पाथ रिट्रेस करेगी, राइट। तो ये था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का ना हम लोग यूज करेंगे जब डेविएशन, ये पॉइंट पढ़ेंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा जो रिवर्सिबिलिटी के ऊपर पूछा गया है। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है हमें। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होता है, उसको कैसे लोकेट करना है, एक लोकेशन ऑफ अ इमेज इन प्लेन मिरर हमें ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर आपको एक प्लेन मिरर दिया है, थोड़ा सा हम लोग एक जनरल ऑब्जर्वेशन क्या होता है हमारा उसका डिस्कशन करेंगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, राइट। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है, सही है। 4 पॉइंट है, 3 पॉइंट मिरर के सामने है, एक पॉइंट मिरर के पीछे, राइट। तो O1 जो है ऑब्जेक्ट, उसका इमेज बनेगा क्या, यस बनने वाला इस पॉइंट पे। O2 का बनेगा क्या, यस इधर बनेगा। O3 का बनेगा क्या, O3 के सामने मिरर है क्या, नहीं है, उसका इमेज बनेगा नहीं बनेगा, तो इमेज बनता है, राइट। ऑब्जेक्ट इमेज बनने का कंडीशन क्या है, देखो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहने दो, इमेज हमेशा बनेगा। दिखेगा या नहीं दिखेगा वो अलग बात है, बट इमेज हमेशा बनता है। O4 का इमेज बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड पे, राइट। तो ये O4 हमारे कुछ काम का नहीं है। तो अभी एक बार पता चला कि इमेज बनेगा नहीं बनेगा, तो इमेज बनने का कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होना चाहिए, अगले वाले सामने वाले प्लेन में होना चाहिए, तो उसका इमेज बनेगा। तो अभी कहाँ पे बनेगा, तो पहले वाले केस के लिए देखो कैसे क्या करना है तुम्हें, जस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अभी ये परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करो। कितना एक्सटेंड, अगर ये डिस्टेंस d1 है तो ये भी डिस्टेंस d1 होगा, उतना एक्सटेंड करो, ये आपको देगा इमेज I1। बाद में O2 पे आते हैं, ये अगर डिस्टेंस है d2 तो इसको एक्सटेंड करो, ये भी डिस्टेंस आएगा d2, ये आपको इमेज देगा I2। तो ये दोनों क्या थे, देखो मिरर के एग्जैक्टली सामने थे, बट अब इसके सामने मिरर है क्या, नहीं है। तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग मिरर को एक्सटेंड करके लेंगे, ऐसे इमेजिन करेंगे कि इसके सामने मिरर है, राइट। एंड अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एंड उसको एक्सटेंड करके लेंगे। ये वाला देखो डिस्टेंस d3 है, तो ये वाला भी डिस्टेंस क्या होगा, d3 होगा। तो ये है आपका इमेज, राइट। तो इमेज फॉर्मेशन के अंदर और लोकेशन ऑफ इमेज के अंदर 2 पॉइंट आपको समझ के लेने हैं। कौन से पॉइंट,
इमेज बनेगा या नहीं बनेगा एंड कहाँ बनेगा। पहला पॉइंट क्या है, इमेज बनने का कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि उस ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो एंड उसी परपेंडिकुलर लाइन पे क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा सेम डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर। एंड ये इमेज कैसा होगा प्लेन मिरर के लिए, वर्चुअल ही रहने वाला है। सही है, तुम लोग रे डायग्राम के साथ भी चेक कर सकते हो, बाद में हम लोग अगेन डिटेल में रे डायग्राम भी पढ़ने वाले हैं। बट ये पहला बेसिक पॉइंट था कि इमेज कब बनेगा और कहाँ बनेगा, राइट। मिरर के सामने होना चाहिए ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उसी लाइन पे आपका इमेज आने वाला है। चलो इसी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, ऐसे दिया गया। आपको बोला गया कि यहाँ पर हम लोगों ने एक मिरर रखा है y एक्सिस पे, सही है, ये मिरर है m। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2,0। बोलो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। क्या क्वेश्चन पूछा है, बोलो इसका जो इमेज बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स बोलो, लोकेशन बोलो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इमेज फॉर्म होगा या नहीं होगा, कंडीशन क्या है, मिरर के सामने होना चाहिए, तो है तो इमेज फॉर्म होगा। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया, तो ये आपका क्या है, इमेज है। सही है, ये डिस्टेंस कितना था, 2 था, तो ये भी कितना होगा 2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना उसका 0 आएगा। आगे समझ में, तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या है 2,0 है। इसी को थोड़ा सा टफ करेगा इसी क्वेश्चन को हम लोग। देखो अभी अगर तुम्हें ऐसा दिया है x एक्सिस, ये वाला y एक्सिस, ऑब्जेक्ट वहीं पर मान लो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या है -2,0, बट आपका जो मिरर है वो मिरर अभी कुछ ऐसा दिया है आपको, सही है। एंड कितने एंगल पे है, तो 45 डिग्री एंगल पे। अभी 45 दिया तो इजी बनेगा, अगर 30-60 किया तो और टफ बनने वाला है। तो एंगल कितना दिया है मिरर का, 45 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, नेगेटिव x एक्सिस पे। तो बोलो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इमेज का लोकेशन क्या आएगा। क्या करेंगे अभी, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने तो इमेज बनेगा। अभी क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिरर पे, तो मिरर तो सामने नहीं है, तो मिरर को एक्सटेंड करके ले लो, ले लिया मिरर को एक्सटेंड करके। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो ये आ गया परपेंडिकुलर, उसको एक्सटेंड करके ले लो, तो ये यहाँ पे आएगा, राइट। तो यहाँ पर कहीं तो आपका इमेज बनने वाला है। उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट देखो, अभी ये वाला कितना है 45, तो ये वाला कितना है 45 डिग्री, ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। एंड 45 डिग्री, अच्छा ये 90 है, बाद में ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो ये जितना डिस्टेंस होता है उतना ही ये डिस्टेंस होता है ना, 45 90, ये वाला ट्रायंगल का आइडेंटिटी है। अगर ये ऐसा दिया आपको, बोला गया 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो अगर ये d है, ये d होता है, तो ये √2d होता है, ये तो उसका आइडेंटिटी है ना, मतलब ये 2 है, तो ये भी कितना होगा 2 होगा, राइट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो ये -2 होगा एंड कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे -2 है, क्या हो जाएगा 0, -2 आ जाएगा। तो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, राइट। चलो अगर यहाँ पे मान लो मैंने तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया था आप लोगों को, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह पे आपको बोला गया कि एक्सटेंडेड बॉडी है, कैसा बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उसके लिए इमेज कैसा आएगा, ये देखो x एक्सिस y एक्सिस, तो उसके लिए देखना है हमें। अगेन ये वाला मान लो यहाँ पे मिरर है, इसके सामने ये वाला ऑब्जेक्ट है ए बी, बोला जाएगा बोलो इसका इमेज कैसा बनेगा अगर ये डिस्टेंस d है तो सिंपल क्या करना है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए उसके एक्सट्रीम पॉइंट को ऑब्जर्व करो। एक्सट्रीम पॉइंट तो यहाँ पे बनेगा b डैश, ए है तो यहाँ पर बनेगा a डैश,
यहाँ पे बनेगा आपका इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, d डिस्टेंस पे बनेगा। तो जो पॉइंट के लिए तुम लोगों ने अप्लाई किया ना, सेम किसके लिए अप्लाई करना है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। सेम लॉजिक रहेगा, राइट, ज़्यादा दिमाग वहाँ पर लगाना नहीं है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट इमेज फॉर्मेशन के अंदर ही, दैट इज क्लॉक प्रॉब्लम्स। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये, जो क्लॉक प्रॉब्लम है ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो इमेज फॉर्मेशन के ऊपर का, कि एक मिरर है, सही है। अब ये मिरर के सामने हम लोगों ने क्लॉक को रखा, राइट, मिरर के सामने हम लोगों ने ऐसे क्लॉक को रखा है। अब ये क्लॉक में कितने बज रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे 3 बज रहे, सही है, कितने बज रहे, 3। तो इसका जो इमेज होगा उसमें कितना बजेगा, ऐसे पूछा जाता है। तो ये 12 है, 3 है, ये 6 है, ये 9 है, राइट, जस्ट इंडिकेशन के लिए दे रहा हूँ ये। तो यहाँ पे कितना बजा है, अभी 3 बजा है, राइट। इसका जो इमेज बनेगा वो भी चलो ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी देखो ये वाला जो है आर हैंड मिरर के परपेंडिकुलर है, तो वो तो क्या होगा, रिवर्स होगा। हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, तो ये रिवर्स हो गया, इधर आ गया। ये पैरेलल है, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये कितना 12 है और ये कितना है 9 है, तो यहाँ पे कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, राइट। तो यहाँ पे तो मैंने 2 ही हैंड लिए, एक मिनट हैंड एक आर हैंड। मे भी क्वेश्चन में वो सेकंड हैंड भी उसके अंदर ऐड कर सकता है, राइट। तो उसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा, आपको हेल्प करने वाला है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मिरर रिवर्सेस द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। उसका एक आप लोग हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे 3 बजे, तो उसके इमेज के अंदर क्या बजा है, 9, राइट। बट अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन, तीनों हैंड अगर यहाँ पे आ गए ना, तो थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो उस केस में ये रे डायग्राम या इसका डायग्राम, ये इमेज डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है, देखो, राइट, शॉर्टकट है ऐसा कि घड़ी में मान लो अभी 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे, दिस इज आवर, दिस इज मिनट, दिस इज सेकंड, राइट। इसी को मैं थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे लिखता हूँ, देखो, ये 11 है, 11 60 59। कैसे लिखा मैंने, 11 60 59, नहीं, इसको ऐसे लिखना है, 11 59 मिनट 60 सेकंड। मतलब उसका मीनिंग क्या है कि 12 बजे है, 12 बजे इसका मीनिंग क्या है, 60 सेकंड है, 59 मिनट है एंड 11 बजे है। दोनों का मीनिंग सेम है। ये जो टाइम है इसमें से तुम लोग गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट करना। गिवन टाइम को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ये वाला ट्रिक याद रखो, 11 59 60 में से गिवन टाइम को सब्ट्रैक्ट करो, जो भी टाइम दिया आपको, एंड वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या दिया था, देखो अभी टाइम कितना बजा है, अच्छा मेन टाइम कितना है, 11 59 60, गिवन टाइम कितना है यहाँ पर, 3 बजा एग्जैक्टली। तो 03, ये कितना 00, ये कितना 00, ये 0, ये सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, तो ये 0 आएगा, 6 आएगा, ये 9 आएगा, 5 आएगा, एंड 11 - 3 कितना 8, 8 59 60 मतलब कितना होता है, अभी कितना बजा है, 9 बजा है, राइट। थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है कि ये जो डेटा मिला है उस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करोगे। 8 बज के 59 मिनट 60 सेकंड, इसका ही मीनिंग क्या होता है कि 9 बजे है अभी, राइट। तो आपको सिंपल क्या करना है, अगर क्लॉक के ऊपर रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आता है तो गिवन टाइम को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करो, राइट, एंड जो आपका आंसर आएगा वो इस क्लॉक के इमेज का टाइम होगा। आ गया समझ में। तो ये था आपका क्लॉक प्रॉब्लम्स। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, बेसिक देखा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्लेन मिरर का बेसिक। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।